नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। किसी का साथ हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होता है। ये ज़रूरत जिसे कभी कभी हम भ्रम में भी पूरा करना सीख जाते हैं। वो ज़रूरत जो पूरी ना हो तो ज़िंदगी घुटने लगती है। वो ज़रूरत जो पूरी ना हो तो पल पल बिताना मुश्किल हो जाता है। और ये ज़रूरत नासूर तब बन जाती है जब कोई हमेशा आपके साथ हो पर फिर भी आपको अकेलेपन का एहसास हो। अंजलि जिंदगी के कुछ ऐसे ही लम्हों के साथ वक्त गुजार रही थी। वे साथ थे पर इतना दूर थे कि एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। वे एक चार दीवारी में रहने वाले वो दो अजनबी थे जो एक दूसरे के बारे में सब जानते थे पर एक दूसरे से अनजान थे। वे एक ही बिस्तर को साझा करने वाले वो साझेदार थे जिनके बिस्तर के सिरहाने तक अलग अलग थे। पर ये दोनों जानकार अजनबी साझेदार आज भी एक साथ थे। इसीलिए है क्योंकि नहीं पता वे दोनों साथ क्यों हैं। वो कौन सी वजह है जो इस टूटे चुके धागे के आखिरी कच्चे सिर को बांधे हुए है। अंजलि और किशोर की शादी 7 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही वे दिल्ली आ गए थे। यहाँ अपने परिवार से दूर वे एक 4 मंजिला इमारत के तीसरी मंजिल के 2 कमरे वाले एक घर में रहते थे। घर जितना ऊंचा और छोटा था उनके दिलों के बीच की दूरियां उतनी ही बड़ी और गहरी थी। किशोर अपनी एक कंपनी चलाता था और अंजलि एक स्कूल में पढ़ाती थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती कुछ साल बहुत खूबसूरत थे। बिल्कुल पहली बरसात के बाद नीले आसमान में छाए सतरंगी इंद्रधनुष जैसे सुंदर और इस इंद्रधनुष के खूबसूरत रंग हंसी में इधर उधर छलकते और बिखरते रहते। पर पता ही नहीं चला कि कब ये रंग छलकते छलकते खत्म ही होने लगे। ये सब कब शुरू हुआ मुझे याद नहीं। धीरे धीरे किशोर अंजलि से दूर जाने लगा था, या यूं कहूँ कि अपने ऑफिस और काम से बढ़ती नज़दीकियों ने किशोर को अंजलि से दूर कर दिया था। किशोर सुबह उठकर ऑफिस चला जाता, शाम को आकर अपने लैपटॉप खोलकर काम करने लगता। अंजलि अगर कभी बात करने की कोशिश भी करती तो किशोर उसे अक्सर ओहो अंजलि प्लीज़ यार बाद में बात करना, अभी काम कर रहा हूँ कहकर झटक देता। रात को बिस्तर पर अंजलि उसके बालों को सहलाती तो जान प्लीज़ मैं थक गया हूँ कहकर मुंह फेर लेता और सो जाता। किशोर और अंजलि के 24 घंटे सिमटकर 4 घंटे हो गए थे जो वे एक बिस्तर पर 2 अलग अलग कोने और सिरहानों पर सोकर बिताते थे। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे और उन दोनों की दूरियों का गड्ढा खाई में तब्दील होता जा रहा था। एक ऐसी खाई जिसे भरना या पार करना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। अंजलि जो आज तक इस खाई को भरने की कोशिश कर रही थी अपनी हिम्मत भी हार चुकी थी। एक दिन अंजलि ने घर रिश्ता ये साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना सामान बांधा, किशोर के लिए एक चिट्ठी लिखी। प्यारे किशोर, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा रहे हो जो जीने की वजह दे जाता है। हम 7 साल से साथ थे। ये 7 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। पर पता नहीं क्यों ये वक्त इतनी जल्दी बीत गया। ऐसा लगता है जैसे ये खूबसूरत साथ तुम्हारे लिए बस एक मजबूरी बन गया है। मुझे तो याद भी नहीं कि कब आखिरी बार हमने एक दूसरे के साथ प्यार से समय बिताया था। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है। तुम्हारी हंसी, स्पर्श और प्यार ये सब मिलकर ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। इस रंगीन ज़िंदगी के 7 साल हमने साथ बिताए हैं। दोस्त से प्रेमी प्रेमिका और वहाँ से पति पत्नी बनने का खूबसूरत सफ़र हमने तय किया है। ये सफ़र इतना खूबसूरत था कि पता ही नहीं चला कब साथ रहते रहते मैं से तुम हो गई। कब मुझे कॉफ़ी पसंद आने लगी जो कभी सिर्फ तुम्हारी पसंद हुआ करती थी। कब मुझे राजमा बनाने आ गए जो तुम्हारे पसंदीदा था। कब मैं तुम्हारी तरह गुनगुनाते हुए काम करने लगी
बिल्कुल वैसे जैसे तुम किया करते थे। तुमने तो शायद कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। हाँ, करती भी कैसे, तुम मेरे वो किशोर रहे ही नहीं। मेरे किशोर को हंसना पसंद था, पर ये किशोर बस गुस्से में रहता है। मेरा किशोर मुझे गले लगाकर ऑफिस जाता था, लैपटॉप बैग को नहीं। मेरा किशोर घर आकर मेरी बातें सुनता था, क्लाइंट की शिकायतें नहीं। मेरा किशोर रात को मुझे गले लगाकर सोता था, काम की परेशानियों को नहीं। पता नहीं तुम कब मुझसे दूर हो गए कि साथ होते हुए मुझे देख भी नहीं पाए। याद है जान, जब भी मैं काम करते हुए तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी, तुम मुझे बाहों में भरकर कहते थे, जान ये कॉफ़ी नहीं, तुम मेरा स्ट्रेस बस्टर हो। पर उस दिन कॉफ़ी में चीनी थोड़ी कम होने पर तुमने कॉफ़ी का कप वापस मेरी तरफ उछाल दिया। तुमने तो देखा भी नहीं, उस दिन उस कॉफ़ी से मेरी उंगलियां जल गई थी। सुबह जब मैं तुम्हारे माथे को बिना चुमे उठ जाती थी तो तुम नाराज होकर कहते थे, आज दिन अच्छा नहीं बीतेगा। पर उस दिन सुबह जब मैं तुम्हारा माथा चूमने के लिए झुकी तो तुम, यार बड़ी हो जाओ, अब बचकाना ये छोड़ दो, कहकर पलट कर सो गए। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। यही गाना गाकर मनाते थे ना तुम मुझे। पर एक दिन तुमने यूं ही मुझे चुप कर दिया और ध्यान भी नहीं दिया कि कितने दिन और रात मैंने उस चुप्पी में बिता दिया। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। सुबह समय से आने का वादा करके भी तुम रात को देर से आए और चुपचाप सो गए। मुझे लगा कि आज सुबह तो तुम मुझे एक बार गले लगाकर अपनी सालगिरह का बीता दिन मेरे साथ उस एक पल में बिताओगे। पर हमेशा की तरह तुम उठे और तैयार होकर ऑफिस चले गए। अब हर पल ऐसा लगने लगा है कि जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ ही नहीं। तुम्हारा प्यार, हमारा प्यार जो हमारे साथ रहने का कारण था, वो तुम्हारे काम में कहीं गुम होता जा रहा है। जान, मैं अपनी शादी की सालगिरह पर आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, आज़ादी का तोहफा। आज़ादी इस मजबूर प्यार से, इस दम तोड़ते रिश्ते और साथ से, समाज के बेड़ियों से, मेरी अनचाही जिम्मेदारियों से। इस खत को छोड़कर, किशोर की यादों को अपने दिल में बसाकर अंजलि घर छोड़कर चली गई। किशोर हमेशा की तरह रात को घर आया, पर आज घर में अंजलि नहीं थी। यूँ तो अंजलि का घर में होना उसे कुछ ज़्यादा एहसास नहीं कराता था, पर आज अंजलि को घर में ना देखकर किशोर थोड़ा हैरान हो गया। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि इस समय घर आने पर अंजलि ने पानी के गिलास के साथ किशोर का स्वागत ना किया हो। किशोर ने घर के हर कोने में देखा, पर अंजलि उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसने बिस्तर पर रखी अंजलि की चिट्ठी दिखाई दी। किशोर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने वो चिट्ठी पढ़ी। वो सब पढ़कर किशोर की आंखों में आंसुओं का एक घर बन गया था। उसे एहसास भी नहीं था कि वो अपनी अंजलि से इतना दूर हो गया था। वो सच में अंजलि को इतने करीब होते हुए भी उसके इस बदलाव और दर्द को नहीं देख पाया था। पता नहीं कब किशोर अंजलि से इतना दूर हो गया था। वो अंजलि को मिस कर रहा था। वो उसे गले लगाना चाहता था। वो उस पल को जी लेना चाहता था जो अपनी नासमझी की वजह से उसने गंवा दिया था। बिना एक पल गंवाए उसने चिट्ठी वहीं बिस्तर पर छोड़ी और गाड़ी लेकर चला गया, जैसे वो जानता था कि उसकी अंजलि कहाँ है। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक घर के आगे रोकी और अंदर चला गया। उसने घर की घंटी बजाई। अंजलि ने दरवाज़ा खोला। सामने किशोर घुटने के बल बैठा था। हाँ, मैं समझ नहीं पाया कि तुम कब चाय से कॉफ़ी पीने लगी। हाँ, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कब अपनी कोयल को चुप रहना सिखा दिया। हाँ, मैं नहीं समझ पाया कि कब मेरी सुबह तुम्हारी किस के बिना होने लगी। हाँ, मैं नहीं समझ पाया कि कब हम हमसे मैं और तुम हो गए। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ बताने और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी कोई शिकायत ही नहीं की। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसे कमाने, ज़रूरतों को पूरी करने और ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की दौड़ में
इतना आगे निकल गया कि अपनी जिंदगी अपनी अंजलि की उदासी भी नहीं देख पाया। किशोर के होठों से निकले शब्द और आंखों से बहते आंसू उसका प्यार और दर्द सब बयां कर रहे थे। अंजलि भी किशोर के सामने घुटने पर बैठ गई और उसे गले से लगा लिया। दोनों बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रो रहे थे। उनकी आंखों से गिरता एक एक आंसू उसके बीच बनी खाई को भर रहा था। बस करो, तुम जानते हो ना, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अंजलि ने किशोर की आंखों में झांकते हुए कहा। किशोर ने बिना कुछ कहे अंजलि को बाहों में उठाया और उसे घर ले आया। घर आकर दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए। जान, बालों को सहला दो ना, मैं आज चैन से सोना चाहता हूँ। ये कहते हुए किशोर अपना सर अंजलि के सीने पर रखा, अंजलि का हाथ अपने सर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अंजलि ने भी एक हाथ किशोर की पीठ पर रखा और एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।